अब आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां इस वक्त पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहां डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। कल आपने देखा था कि उत्तराखंड में मौजूद थे, रुद्रनाथ में, और आज यूपी में एक बार फिर से धुआंधार प्रचार करने के लिए अमित शाह पहुंच गए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, जब आपने देखा कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में कर रहे थे। किसान की बात किसने एसकेएम। तो हमें खुशी है कि किसान अगर किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। किसान का कोई भी संगठन जो किसान की आवाज उठा रहा है, किसान के हित में बात कर रहा है और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो हम उसके साथ हैं। बीजेपी 3 कानून के साथ साथ कुछ भी कर सकती है। जो दरवाजे खटखटा रहे हैं उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया। और हमें लगता है कि आपके शहर में भी जानवर घूमते होंगे सड़कों पर। इतने बड़े पैमाने पर सांड से एक्सीडेंट से कोई नहीं मरा जितने उत्तर प्रदेश में मर गए। मैंने भी आंकड़े निकाले थे, लगभग 100 पहुंच गए लोग। मिशन यूपी की नहीं, आपका ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अगर किसान उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, किसान संगठन, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने आ रहे होंगे। नहीं, हमें वो कोई विधानसभा तो लड़ नहीं रहे। अरे भाई रुक जाओ। वो जितने भी किसान संगठन आ रहे हैं अंतोगतवा भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। किसान के पक्ष में, किसान की भावना को समझते हुए, किसानों के सामने जो संकट आने वाला है, आप बताइए यहाँ जितने लोग हैं, आप टीवी पे प्रचार देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं प्रचार, और प्रचार को देख करके हम लोग वहां से तेल खरीद लेते हैं खाने वाला, जो रिफाइंड ऑयल खरीद लेते हैं हम लोग। हमारे सरसों का तेल ज्यादा स्वस्थ है। हमारे सरसों के तेल की न किसानों को कीमत मिल रही सरसों की, और वही किसान जब सरसों का तेल खरीद रहा तो बताओ 200 से पार खरीदा कि नहीं खरीद रहा। समाजवादी लोगों की कोशिश रहेगी कि सरसों का तेल अगर सस्ता करने के लिए हमें किसानों को ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ी या सरकारी प्लांट लगाने पड़े तो लगाने का काम करेंगे, जिससे सस्ते में सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए। पीछे कोई पूछना चाहता है? महिला एमएसपी पर खरीदा जाएगा और एमएसपी के प्रोक्योरमेंट के लिए, एमएसपी से खरीद के लिए सरकार में व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रोक्योरमेंट कैसे हो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। खरीद की भी जगह जगह केंद्र बनाए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा मंडियों में काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी सरकार में मंडी, चाहे साहिबाबाद की हो, चाहे नोएडा गाजियाबाद में हो। और हमने तो बाबा रामदेव जी को भी 500 एकड़ जमीन दी थी कि जिससे वो एक बड़े कुछ कारखाना लगा दें या मंडी जैसी व्यवस्था पैदा कर दें, जिससे शहर में फल, सब्जी, अनाज समय पर मिल जाए। आपके शहर में न जाने कितना दूध आता होगा, न जाने कितनी फल सब्जी आती होगी, न जाने कितना अनाज आता होगा। तो अगर वो लोग जो बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, वो किसान तक मुनाफा कैसे पहुंचे, उसका इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। वो महिला पत्रकार है, एक महिला पत्रकार का सवाल है। इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का नारा है भाईचारा नारा है। इस बार किसानों का नारा है ताकत हमारी भाईचारा है। इसलिए इनके नफरत के कोई मुद्दे नहीं चलने वाले। नफरत में अपनी माताएं, बहनें और खासकर महिलाएं जो भागीदारी लोकतंत्र में बराबर चाहती हैं,
समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाएं और अपनी बहनों के लिए उनके स्वास्थ्य के, उनकी सुरक्षा को लेकर के और वो सशक्तिकरण की दिशा में अगर हमें कोई काम करना पड़ा है तो किया है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी एप्रिसिएशन किया था 1090। वहीं बड़े पैमाने पे जो हमारी बहनें थीं, उनको लैपटॉप मिला था, गरीब महिलाएं थीं उन्हें समाजवादी पेंशन से जोड़ा था, और विशेष गर्भवती महिलाएं और महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चलाई गई थी। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा को लेकर के आने वाले समय में अपनी माताएं बहनों के लिए, बेटी बहन और मां तीनों के लिए एक विशेष योजना लेकर के मैनिफेस्टो में हम आएंगे। आप लोग न्यूट्रिशन मिशन भी हाँ, न्यूट्रिशन मिशन। इस बार मैंने कहा हमारे विशाल वर्मा लड़ रहे हैं, और मुझे याद है कि ये सीट किसी और ने मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने विशाल वर्मा जी को दे दी। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां आप गठबंधन देख रहे हैं, किसानों का गठबंधन, पुराने किसानों के नेताओं का गठबंधन देख रहे हैं, वहीं आप देखेंगे समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी भी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है जो संविधान से खिलवाड़ हो रही है। क्या? एक मिनट, उनका सवाल। हमारी संयुक्त लड़ाई 403 सीटों पर है और दोनों पार्टी के और भी हमारे साथ दल हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। जीतने के बाद जाएंगे, जीतने के बाद हम बुलाएंगे। अरे एक एक पूछिए, हम जा नहीं रहे कहीं हैं। इस बार देखिए, ये गाजियाबाद बड़ा शहर है, और ये जो आपके कई काम जो गाजियाबाद में हुए, चाहे फ्लाईओवर बना हो, चाहे सब स्टेशन बनाए हो, चाहे आपका अस्पताल बनाए हो, चाहे खोड़ा जैसी जगह को नगर पालिका बनाया हो, या और सुविधाएं दी हो, पार्क बनाए हो, मेट्रो का बनाया हो, ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि ये शहर बड़े शहरों में है, इस शहर को अच्छा बनाना और आज के हिसाब से शहरों में सुविधाएं देना, क्योंकि जहां अथॉरिटी है वहीं बड़ा शहर भी है, उद्योग कारखाने हैं। मैंने शुरू में कहा आपसे कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी साइकिल की फैक्ट्री चलती थी जो बंद हो गई। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।